तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको मध्य प्रदेश के ओरछा में, जो कि दतिया से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस महल का नींव राजा रुद्र प्रताप सिंह ने रखा था। इस महल का निर्माण 1501 ईस्वी में होना स्टार्ट हुआ था और 1531 ईस्वी में कंप्लीट हो चुका था। ओरछा पहुंच के मैं सबसे पहले पहुंचा राम राजा के दरबार में, जो दुर्भाग्यवश उस टाइम बंद था। जी हाँ, ये वही मंदिर है जहां भगवान श्री राम की पूजा भगवान के तौर पे नहीं, ओरछा राज्य के राजा के तौर पे की जाती है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुबरी गणेश ने अयोध्या के रामलला को ओरछा में लाई थी। राम राजा मंदिर बंद होने के कारण मैं जा पहुंचा बगल के विष्णु मंदिर में, जिसका फुटेज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस मंदिर को 1558 ईस्वी से 1573 ईस्वी के बीच में राजा मधुकर शाह के द्वारा बनवाया गया था। ओरछा के तत्कालीन महाराज मधुकर शाह बाके बिहारी यानी भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, जबकि महारानी भगवान श्री राम की उपासना करती थी। और इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद भी होता रहता था। एक दिन महारानी ने यह निर्णय किया कि वे अपने प्रदेश में भगवान श्री राम की स्थापना करवाएंगी। इसी कारण वे राजा को बिना बताए अयोध्या निकल गई, जहां घोर तपस्या करने के बाद भगवान राम उनके साथ बाल अवस्था में चलने को राजी हो गए। ओरछा को छोड़ने से पहले महारानी ने अपने सेवक को चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाने का आदेश दे दिया था। कुछ साल बाद रानी भगवान राम को लेकर ओरछा पहुंची और अपने महल में रखा। जब चतुर्भुज मंदिर में उनकी स्थापना की बात हुई तो भगवान राम ने महल छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनकी स्थापना वही हुई और रानी का महल राम राजा मंदिर बन गया। चूंकि चतुर्भुज मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, तो वहाँ राजा और रानी दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु की स्थापना की थी। चतुर्भुज मंदिर से मैं सामने की ओर देखा तो मुझे एक महल दिखाई पड़ी और मैं जा पहुंचा राज्य महल। इस महल का निर्माण 1501 ईस्वी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने कराया था। इस महल के अंदर भवन और मंदिर भी हैं। राज्य महल और राम मंदिर की स्थापना राजा मधुकर सिंह ने करवाई थी, जिसने यहाँ वर्ष 1554 से 1591 तक राज्य किया था। जहांगीर महल और श्रावण भादो महल का निर्माण राजा जुदेव सिंह ने करवाया था। राजमहल में राजाओं और रानियों ने वर्ष 1783 तक निवास किया था। इसे 16वीं सदी के शुरुआत में बनाना शुरू किया गया था। इसे बहुत साधारण रूप दिया गया था। महल के अंदर के कक्षों में देवी देवताओं, पौराणिक पशुओं और लोगों के चित्रों से सजाया गया था। यहाँ देख सकते हैं इस महल के मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ का स्ट्रक्चर, इसका आर्किटेक्चर कौन होगा। और मतलब आज के डेट में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब आर्किटेक्चर का कमाल है, कितना खूबसूरत डिज़ाइन दिया है। पर मैं इन जब महल और फोर्ट को देखता हूँ तो जाके पता पड़ता है कि हमारे देश में पहले के टाइम में भी इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर थे। तभी तो ये सामने दिख रहे सारे फॉरेनर्स इन कलाओं को देखने के लिए इतने दूर से खींचे चले आते हैं। महल के ऊपरी मंजिल के छत और दीवारों में दर्पण के निशान मिलते हैं। स्क्रीन पे दिख रहे पेंटिंग्स आज से लगभग 500 साल पुराने होंगे। इसकी खिड़कियों को इस तरह से बनाया गया था कि सूर्य की रोशनी के महल के अंदर में आने पर कमरों का तापमान अलग अलग हो जाए। महल के आंतरिक दीवारों में भगवान विष्णु के चित्र बने हुए हैं। इस महल के अंदर कई गुप्त मार्ग भी हैं। ये महल मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। यह बेतवा नदी और जामनी नदी के संगम से एक छोटा सा द्वीप बना है। इसके पूर्वी भाग में बाजार से शहर आने के लिए ग्रेनाइट पत्थर का पुल भी बनाया गया है। निवाड़ी नगर से लगभग 27 किलोमीटर दूर ओरछा नगर स्थित है। इसी नगर में इस महल का निर्माण किया गया था।
मैं आ गया हूँ महल के सबसे टॉप फ्लोर पे। उस तरफ देख सकते हैं महल का वो भी एक पार्ट है, और इधर आप देखेंगे तो इतनी ऊंची महल है और नीचे का पूरा दृश्य आप देख पा रहे होंगे। अभी ये एक पार्ट है और इसके उस तरफ भी आप देख पा रहे होंगे एक पार्ट और है उस तरफ। जब इन जगहों पे आप आते हैं तो जिस तरीके से मेरे मन में अभी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उस तरीके से शायद आपके भी मन में विचार उत्पन्न होते होंगे कि उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना डेवलपमेंट नहीं था। आज के अकॉर्डिंग आज तो एक मशीनें हैं जो 100 मैन पावर के मुकाबले अकेले काम कर जाती है। उस टाइम पे इतने बड़े क्षेत्रफल में, इतने बड़े लेवल पे ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, डिज़ाइन देख सकते हैं। इतना बड़े लेवल पे उस टाइम में एक महल को डेवलप करना कैसे पॉसिबल होता होगा? काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मुझे तो अभी सोच के काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले लोगों ने बुंदेलखंड में रहना शुरू किया था। यही वजह है कि यहाँ के इलाकों के हर गांव, हर शहर के पास सुनाने को कई कहानियां हैं। बुंदेलखंड की दो खूबसूरत और दिलचस्प जगहें हैं, ओरछा और दतिया। भले ही दोनों जगहों में से कुछ किलोमीटर्स का फासला हो, लेकिन इतिहास के धागों से ये दोनों जगहें बेहद मजबूती से जुड़ी हुई हैं। ओरछा झांसी से लगभग आधे घंटे की दूरी पे स्थित है। ओरछा निवाड़ी जिला का मुख्यालय भी है। यह राजमहल ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में से एक है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि इसका निर्माण मधुकर शाह बुंदेला ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। राजा वीर सिंह जुदे बुंदेला उनकी ही उत्तराधिकारी थे। यह महल छतरियों और बेहतरीन आंतरिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महल में धर्म ग्रंथों से जुड़ी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। राजमहल के किले में शानदार उद्यान है, जिसमें एक फव्वारे की पंक्ति भी है जो राजमहल मंडप में खत्म हो जाती है, जिसमें 8 स्तंभ हैं। इसका बाहरी भाग सरल है, किसी अलंकार के बिना, लेकिन इसका अंदरूनी भाग स्थापत्य की डिजाइन में शाही रूप में है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।